मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करूंगी एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको सफल होने से रोकती हैं, जो आपको कभी सफल नहीं होने देती। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हर इंसान इस दुनिया में सफल होना चाहता है। हर इंसान को लग्जरी थिंग्स चाहिए, एक बेहतर लाइफ चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं? आप मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पाते। क्यों? ऐसी कौन सी गलती है कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? तो सुनिए, सबसे पहली गलती जो आप करते हैं, आप मेहनत करते हैं लेकिन एक सही दिशा में नहीं करते। आप जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, एक्चुअली आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी मेहनत की दिशा बिल्कुल सही नहीं है। उस टारगेट पर सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपका टारगेट कुछ और है, मेहनत आप कहीं और कर रहे हैं। एक तो सही दिशा में मेहनत कीजिए। दूसरा, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से कीजिए। देखो, किसी भी टारगेट को अचीव करने के दो तरीके होते हैं। पहला, किसी भी लक्ष्य पर रोज 10 घंटे मेहनत करो और विद इन 1 ईयर में, यानी कि 1 साल में अपना टारगेट, अपना लक्ष्य हासिल कर लो। दूसरा, किसी भी टारगेट पर, किसी भी लक्ष्य पर रोज 1 घंटे मेहनत करो और 10 साल तक धीरे धीरे लगे रहो। और जो आप गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं कि आप मेहनत रोज करते हैं किसी टारगेट पर लेकिन पर्याप्त नहीं करते, स्मार्ट तरीके से नहीं करते। अगर आप किसी टारगेट पर पर्याप्त मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप 10 साल तक लगे रहे हैं, रोज आपके दिमाग में प्रेशर है कि भाई इस चीज के लिए भी मुझे वक्त देना है, इस चीज के लिए भी मुझे मेहनत करनी है, और एक डीमोटिवेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, आप सफल नहीं हो रहे हैं। पिछले 8-10 साल से यार लगा हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप मेहनत पर्याप्त नहीं कर रहे। तो इसलिए सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हैं कि सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे, दूसरा पर्याप्त नहीं कर रहे। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी सही दिशा में और पर्याप्त करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता पानी है तो। और कहा भी जाता है, मेहनत ही वो चाबी है जो बड़ी से बड़ी सफलता का ताला खोल सकती है। रीजन नंबर 2, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट रीजन है असफलताओं का। मोस्टली लोगों के असफलताओं के पीछे ये रीजन मिलता है, बहाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी असफलताओं के पीछे 1000 बहाने बता देंगे। भाई मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया, भाई मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, भाई मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तो देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आप आज ही बहानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी बहाना आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि इंसान जब अपनी पर आ जाए ना, तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इन बहानों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय हाथ से निकल गया ना, तो फिर कुछ नहीं रहता हाथ में। और कहा भी जाता है कि वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद ना कर, कि वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद ना कर। खींच ली कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश 1000 कर। तो इसलिए
बेवजह बहाने मत बनाइए और कोशिश करते रहिए। ये था दूसरा रीजन आपकी असफलताओं का। तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, तो सुनिए, बार बार अपने काम को चेंज करना। ये आपकी असफलता का सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, एक साल इस टारगेट पे मेहनत कर ली, एक साल उस टारगेट पे मेहनत कर ली, ऐसे धीरे धीरे करके वो अपने 8-10 साल कई लक्ष्यों पर, कई टारगेट पर मेहनत करने में वेस्ट कर देते। और फिर 8-10 साल बाद पता है क्या होता है, रिजल्ट 0। किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते और बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम सफल क्यों नहीं हुए, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी। देखो उन्होंने 8-10 साल लगातार मेहनत करी, खूब मेहनत करी, लेकिन किसी एक लक्ष्य पर नहीं करी, किसी एक लक्ष्य को फोकस करके नहीं करी आपने मेहनत। तो इसलिए बार बार अपने काम को चेंज मत करो, क्योंकि फिर आप किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी काम में अप्स और डाउन चलता है, ये नहीं कि डाउन होने पर आप उस काम को ही छोड़ दो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं ना, तो अपने काम करने के तरीके को बदलो, काम को नहीं। तो इसलिए अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो कोई बीच में आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही, तो अपने काम करने के तरीके को चेंज करो। काम को बार बार चेंज मत करो। आज इस पर फोकस करोगे, कल उस पर फोकस करोगे, ऐसे इधर उधर भटकते भटकते कुछ हाथ नहीं लगेगा। किसी एक लक्ष्य पर फोकस करो, लगन से, मेहनत से लगे रहो उस पर, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थे आपकी असफलता के 3 सबसे बड़े रीजन। ये 3 आदतें आपको जीवन में कभी सफल नहीं होने देंगी। और अगर आप सफल नहीं हुए ना, कोई नहीं पूछता फिर, क्योंकि अगर आपको समाज में मान सम्मान चाहिए, तो आपके पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, आपके पास करने के लिए कोई काम होना चाहिए। दूसरा, आपकी जेब में दाम होना चाहिए। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है ना, तो फिर तो आप खुद ही समझदार हैं। तो इसलिए अगर आपको समाज में मान सम्मान और इज्जत पानी है ना, तो आपकी जेब में दाम का होना बहुत जरूरी है। और दाम मिलता है काम से, और काम में सफलता मिलेगी आपकी मेहनत से। तो इसलिए अपनी इन आदतों का तुरंत त्याग कर दें, इन गलतियों को तुरंत छोड़ दें अगर आपको सफलता पानी है तो। और मेहनत से, लगन से किसी एक टारगेट पर स्मार्ट तरीके से लगे रहें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।